Yes, students, today is the turn to discuss last part of this unit, that is synthesis of some representative drugs. अब आपकी किताब में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ड्रग के, जैसे पहला है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी. इनके कुछ कैंडिडेट मेंबर हैं, जैसे 3 हैं जैसे इसके, जिसकी आपने सिंथेसिस पढ़नी है. नंबर 1 इज एस्पिरिन, नंबर 2 इज पैरासीटामोल, नंबर 3 इज इब्रुप्रोफेन. ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है आपने, पहले आपको केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दिस इज एस्पिरिन, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, बनती कैसे, फिर सिंथेसिस पढ़नी है. दिस इज सैलिसिलिक एसिड, OH COOH. ठीक है, इसका IUPAC नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं. एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, एसिटिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, और आपकी एस्पिरिन बन गई, हो गई सिंथेसिस. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल इन ड्राई कंडीशन है, लेकिन मॉइस्चर में ये स्टेबल नहीं रहता. ठीक है, एक्ट एज एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक भी एक्ट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्ट करता है, और एंटी एनाल्जेसिक भी एक्ट करता है. तो इस तरह से ये पैरासीटामोल और इब्रुफिन के आपने पढ़ने हैं खुद. ये आपको याद करनी पड़ेगी केमिकल स्ट्रक्चर भी. ठीक है, बहुत लर्निंग है. दूसरी क्लास आती है एंटीबायोटिक्स. ठीक है, क्लोरोएम्फेनिकोल एक ही एग्जांपल दिया है आपकी किताब में क्लोरोएम्फेनिकोल का. ये इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोएम्फेनिकोल की. इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसकी सिंथेसिस भी बहुत लंबी है. ठीक है, ये लिया पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन, पैरानाइट्रो, NO2 ग्रुप लगा है, एसिटोफिनोन ये है. इसकी ब्रोमिनेशन की, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगी. ब्रोमिनेशन करने के बाद इसको हेक्सामीन के साथ ट्रीट किया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया. यहाँ पे ब्रोमीन चला गया और उसकी जगह NH2 HCl लग गया. इसकी एसिटाइलेशन की तो NHCOCH3 इसके साथ जुड़ गया, बाकी वही है. ठीक है, फिर इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, NHCOCH3 इधर रह गया. ठीक है, यहाँ CH2OH बन गया, एक लग गया एक्स्ट्रा. फिर इसकी रिडक्शन की तो हाइड्रोजन ऐड होगी, यहाँ OH बन गया, C बॉन्ड O का OH बन गया, यहाँ CH लग गया. फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की तो इसका NH2 बन गया इधर. फिर ये रेसिमिक मिक्सचर बना RR प्लस SS का 50-50, उसको सेपरेट किया बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. RR एनेंशियोमर चाहिए था हमें, RR एनेंशियोमर लिया सिर्फ, उसकी क्लोरिनेशन की विद दिस, तो आपकी क्लोरोएम्फेनिकोल बन गई NHCOCHCl. ठीक है, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज वही, सब में ऐसा ही करना है आपने, सिंथेसिस, यूजेस एंड प्रॉपर्टी. वाइट टू ग्रेइश क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, किसी भी माइक्रोब के लिए ये चलेगी. तो इस तरह से आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें अब आपको केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है. जितने भी आपके सिलेबस में एग्जाम्पल मेंशन है, उनकी आपने केमिकल स्ट्रक्चर, फिर सिंथेसिस, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस करने हैं. समझाने का इसमें कुछ नहीं है, आपने याद करने हैं, लिखने हैं अच्छे से. और इसी के साथ ही हमारा ये जो है ये 3rd यूनिट ख़त्म होता है. इसमें इस क्या बोलते हैं यूनिट का, इस बुक का, कौन सी बुक है ये, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो 3 यूनिट हो गए, 75% सिलेबस इसका ख़त्म हो गया. आपने सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनकी सब की आपने सिंथेसिस, पहले केमिकल स्ट्रक्चर याद करनी है, फिर सिंथेसिस लर्न करनी है, लिखना सीखना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी एंड
ये चीज़। ओके, थैंक यू।